अगर धीरू भाई अंबानी ने शर्म छोड़कर साइकिल पर फेरी लगाकर धंधा ना जमाया होता तो आज अंबानी परिवार दुनिया के बड़े अरबपतियों में शुमार ना होता। अगर नरेंद्र मोदी ने चाय बेचकर मुश्किल दिनों में गुजर बसर और पढ़ाई न की होती तो वो आज देश के प्रधानमंत्री ना होते। कुछ इसी तरह की सोच और बड़े लोगों से प्रेरणा लेकर दरभंगा शहर में एक बीटेक डिग्रीधारी युवक ने चाय की दुकान खोल ली है। अनुराग रंजन के इस टी स्टॉल की इन दिनों शहर में खूब चर्चा है। लोग बड़े चाव से उनकी दुकान पर चाय पीने पहुंच रहे हैं। अनुराग सबसे ज्यादा छात्रों के बीच चर्चित हो रहे हैं। उनकी दुकान पर चाय पीने आने वालों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही हैं। वो इसलिए क्योंकि अनुराग छात्रों को चाय पिलाने के साथ साथ उनके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस हल करने में भी उनकी मदद करते हैं। वे छात्रों को नए नए बिजनेस आइडियाज देते हैं और कुंठा से घिरे असफल छात्रों को मोटिवेट भी करते हैं। अनुराग की ये दुकान इसी साल 13 मार्च को शुरू हुई थी, जो अब चल निकली है। इतना ही नहीं, अब वे दुकान पर काम करने के लिए स्टाफ भी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं जब तक शिक्षा का मतलब होगा नौकरी पाना तो समाज में नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाएगा, जीवन भर खुश रहिएगा। मैंने अपनी जब कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा से बीटेक किया, तो वो मेरा भी माइंड सेट जॉब वाला ही था, जॉब सीकर ही था। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपका नीड पूरा होगा, ना कि आपका ड्रीम पूरा होगा। ड्रीम पूरा करने आपके लिए आपको बिजनेस करना होगा। कहाँ से आपने पढ़ाई की और क्या? मैं चंडीगढ़ से पढ़ाई किया, डिप्लोमा से बीटेक। किस इंस्टीट्यूट से? स्वामी परमानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैंने भी जॉब करा था, पंजाब नहीं किया, चंडीगढ़ में कॉलेज टाइम से मैंने करा था। 28,000 सैलरी थी मेरी। कब छोड़ करके यहाँ आए? कॉलेज सर लॉकडाउन से पहले मैं काम कर रहा था। कितने समय से यहाँ ये दुकान चला रहे हैं? सर 13 मार्च को ओपन किया था मैंने, इसी और अभी से तक लगा चल रहा है। क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? सर भाई और बहनों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैं सोचा नहीं, तो उससे ज्यादा कहीं ना आगे निकल रहा हूँ। अभी मुझे कुछ डिमांड है, कोई पर्सन पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड पर्सन यहाँ पे स्टाफ चाहिए। अपनी तरह का व्यक्ति? हाँ सर, अपनी तरह चाहिए। तो शिक्षा की भी कुछ बात है? बिल्कुल सर, होती है। अब बच्चे लोग कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ सब्जेक्ट में बात प्रॉब्लम आती है, उस सब्जेक्ट में पूछते हैं। मैक्सिमम बच्चे मुझे सर इंग्लिश में पूछते हैं, फिजिक्स में पूछ देते हैं, केमिस्ट्री में पूछ देते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरे पास यूथ टॉपिक लेके आता है तो वो पर्सन नेगेटिव होता है, परेशान होता है लाइफ से। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन वाला गया, बीटेक वाला भी आते हैं, पीएचडी होल्डर भी आते हैं, मेरे से कई गुना सीनियर लोग आते हैं। यार हम अपने लाइफ से बहुत परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या करे ना करे, सजेशन लेते हैं मेरे से। हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी जिंदगी चेंज कर दे। तो आईना देख लो, वो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले अनुराग ने पंजाब के एक नामी गिरामी संस्थान से बीटेक की डिग्री ली। उन्होंने अपनी 28,000 रुपए प्रति माह की नौकरी छोड़ दी। अनुराग की दुकान पर 17 तरह की चाय मिलती हैं और इनकी कीमत 7 रुपए से लेकर 55 रुपए तक है। अनुराग के चाय स्टॉल पर बड़ी संख्या में कोचिंग के छात्र छात्राएं पहुंचते हैं। इंटर से लेकर पीजी, पीएचडी और एमबीए से लेकर बीटेक, एमटेक तक के छात्र यहां आकर चाय पीते हैं। उनकी दुकान पर दिन में कोई ना कोई मोटिवेशनल स्लोगन लगा रहता है। अनुराग की दुकान पर चाय पीने आए स्थानीय डॉक्टर ललित ने बताया कि वो यहाँ पर पहली बार चाय पीने आए हैं। उन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाय को प्रमोट करते हैं। पढ़े लिखे होकर चाय बेचने में कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का दौर जॉब ढूंढने वालों का नहीं बल्कि जॉब देने वालों का है। चाय को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रमोट करते हैं। तो मेरे किसी मित्र ने कहा कि यहाँ बड़ी अच्छी चाय मिलती है, तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैं जाऊँ और चाय को टेस्ट करूँ। इत्तेफाक से पहली बार ही मैं यहाँ आया हूँ और पहला सिप लेने के बाद ही मुझे जो अनुभूति हुई है कि यहाँ जो चाय बन रही है वो वाकई स्वादिष्ट है। मैं तो पीऊँगा ही, आई रिकमेंड अदर्स टू कि वो आएँ और यहाँ चाय का लुत्फ उठाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एजुकेशन का मकसद सिर्फ जॉब सीकर्स क्रिएट करना नहीं है बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनाना है। आज वो दौर आ गया है जब भारत में हम सभी नौकरी की तलाश में भटके या इधर उधर घूमें, ये उचित नहीं है। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा। यहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने फर्म के खुद मालिक हैं और दूसरों को रोजगार देकर आगे बढ़ाएं।
वहीं एक स्थानीय छात्र गौरव मिश्रा ने बताया कि वो यहाँ चाय पीने नियमित रूप से आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुराग रंजन से बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ अलग अलग तरह के बिजनेस आइडियाज पर चर्चा होती है, साथ ही सब्जेक्ट के सिलेबस के सवालों को हल करने में भी अनुराग उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी दुकान पर हर दिन एक प्रेरणा देने वाला स्लोगन देखने को मिलता है। इससे जीवन में अपने दम पर कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। ये हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है, इससे इंस्पायर होते हैं। ये बीटेक किए हुए हैं, उसके बाद भी चाय बेचे, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हम जैसे कि अपने इंडिया में देखते हैं कि नॉर्मली लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सब चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। इनसे अलग अलग बिजनेस आइडियाज शेयर करते रहते हैं, हम सब ये बताते हैं कि कैसे आगे कर सकते हैं। तो हम लोग इससे इंस्पायर होते हैं। तो हर एक टॉपिक पर होता है, जैसे कि ये जो है हमारे भाई वो इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, सब पे हम लोगों का डिस्कशन चलते रहता है। बहरहाल हम भी सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारा भी काफी हो जाता है, बातचीत होता रहता है। वहीं बीटेक चाय वाले अनुराग रंजन ने बताया कि उन्होंने पंजाब के एक कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने कई नौकरियां की। लॉकडाउन में उनकी नौकरी छूट गई। लॉकडाउन के बाद जब दूसरी नौकरी मिली तो उनका वहां मन नहीं लगा। वे 28,000 रुपए प्रतिमाह की नौकरी छोड़कर मधुबनी अपने घर वापस आ गए। दरभंगा के भटियारी सराय में इसी साल 13 मार्च को चाय का स्टॉल शुरू किया, जो अब चल निकला है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक पढ़े लिखे स्टाफ की भी जरूरत है जो दुकान पर काम कर सके। अनुराग ने कहा कि हर किसी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी जिंदगी संवार दे, लेकिन आप आईना उठाकर देखिए, वो व्यक्ति आप खुद हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।